गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण भाग के दो टॉपिक्स करेंगे, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। सबसे पहले विलोम शब्द की बात करेंगे। 1 से लेकर 50 तक PT1 में हम कर चुके हैं और आज हम 51 से लेकर 100 तक डिस्कस करेंगे। प्लीज़ ओपन योर टॉपिक फ्रॉम द बुक। अपनी बुक में से ये टॉपिक निकाल लीजिए एंड बी रेडी, बी कॉन्शियस, लिसन इट केयरफुली। और सभी बच्चों ने आज के आज इसको लर्न कर लेना है, साथ ही साथ ग्रामर वर्क लर्न कर लीजिए ताकि आपको बाद में प्रिपरेशन में कोई मुश्किल ना आए। विलोम शब्द किसे कहते हैं, एक बार इसकी फिर से परिभाषा दोहराएंगे कि विपरीत अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्द विलोमार्थी या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। इनका प्रयोग साथ साथ एवं अलग अलग दोनों रूपों में ही होता है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम PT1 में कर चुके हैं। सुबह फॉर एग्जाम्पल्स आर गिवन, सुबह होने पर अंधकार दूर हो जाता है। और अगर हम अंधकार का, यहाँ ब्लैक बोल्ड लेटर्स में अंधकार शब्द दिया गया है, अंधकार का विलोम शब्द क्या होता है, प्रकाश। तो हमें अगर रिक्त स्थान में भी विपरीतार्थक शब्द का प्रयोग करने के लिए दे दिया जाए तो हम अगर उसका विपरीतार्थक शब्द जानते हैं, विलोम शब्द जानते हैं, तभी हम उस रिक्त स्थान को भर पाएंगे, उस ब्लैंक को फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर पूरा वाक्य बनता है कि सुबह होने पर अंधकार दूर हो जाता है और सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। अंधकार का विलोम शब्द हुआ प्रकाश। इसलिए व्याकरण भाग में विलोम शब्दों का बहुत महत्व है। कई जगह हमें कई चीज़ों के विलोम शब्द जो है वो प्रयोग में करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, इसलिए विलोम शब्द का ज्ञान होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आज हम और विलोम शब्दों को डिस्कस करेंगे। रात दिन एक समान नहीं होते, यहाँ पर सामन लिखा हुआ है, स्पेलिंग गलत है, समान, यहाँ पर स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिए, समान, बुक में मिस्टेक है, सामन लिखा हुआ है, दैट इज इनकरेक्ट। तो 1 से लेकर 50 तक विलोम शब्द हम PT1 में डिस्कस कर चुके हैं। आप उसका एग्जाम भी दे चुके हो और आज हम 51 से लेकर 100 तक करेंगे। 51 ऐतिहासिक शब्द से शुरू हो रहा है और एंड में जाकर आखिरी शब्द बनता है नेक्स्ट पेज पर धीर। धीर का मतलब, धीर का विलोम शब्द अधीर। यहाँ तक लाइन लगा लो और लिख लो PT2। यहाँ पर लाइन लगा लीजिए और साथ में लिख लीजिए PT2। अब हम विस्तार से इन विलोम शब्दों के बारे में बात करेंगे। ऐतिहासिक, अनैतिहासिक, ऐतिहासिक, अनैतिहासिक। ऐतिहासिक मतलब जिसका कोई इतिहास रहा हो उसे कहते हैं। कृश, बहुत पतला, हृष्ट पुष्ट, बलवान, बलिष्ठ। कृश मतलब दुबला पतला और उसका विपरीतार्थक बनता है हृष्ट पुष्ट मतलब बलवान। कीर्ति, अपकीर्ति, कीर्ति मतलब प्रसिद्धि। कृतज्ञ, कृतज्ञ जो किए हुए उपकार को माने वो कृतज्ञ। और कृतघ्न जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, मतलब जो किसी का, मतलब कोई किसी के लिए कुछ करता है तो वो माने कि हाँ तुमने मेरे लिए फेवर किया। तो और विक्रय, बेचना, क्रय का विलोम शब्द बनेगा विक्रय, क्रय का विलोम शब्द बनेगा विक्रय। साथ साथ लर्न कर लीजिए, मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। और कई वर्ड्स ऐसे हैं, कई शब्द ऐसे आ रहे हैं जो आप जूनियर क्लासेस में पहले ही कर चुके हो, तो आप साथ ही साथ उनको लर्न भी करते जाइए। खरा, खोटा अपने मुंह में बोल सकते हो। अनुज, अग्रज, अनुज छोटा भाई और अग्रज बड़ा भाई। अंत, अनंत, अंत, अनंत। अनुकूल, प्रतिकूल, अनुकूल, प्रतिकूल। अनुकूल जो आपके अकॉर्डिंग हो और प्रतिकूल जो आपके अकॉर्डिंग ना हो, आपके एडवर्स हो, आपके उलट हो, मतलब आपके राय को ना माने, किसी भी परिस्थिति में हो सकता है। अनुकूल जो आपके अनुसार हो। अपना, पराया, अपना, पराया। अपेक्षा, उपेक्षा। अनिवार्य, वैकल्पिक, अनिवार्य, वैकल्पिक या ऐच्छिक भी हो सकता है। अनिवार्य होता है कंपल्सरी और वैकल्पिक जो आप विद चॉइस लेते हो, ठीक है। अनिवार्य, वैकल्पिक, अनिवार्य, वैकल्पिक। अभ्यंतर, बाह्य,
अभ्यंतर अंदरूनी, बाह्य बाहरी तौर पर। नेक्स्ट है आदर, अनादर या निरादर दोनों हो सकते हैं, आप कोई भी एक लिख सकते हो। आग्रह, दुराग्रह, आग्रह दुराग्रह। आय, व्यय, आय मीन्स इनकम और व्यय मीन्स खर्च। आर्य, अनार्य, आर्य, आर्य किसे कहते हैं? आर्यपुत्र, मतलब जो बहुत ही श्रेष्ठ हो, जो बहुत ही उत्तम हो, उसे कहते हैं आर्य। और अनार्य मतलब शूद्र हो, मलेच्छ हो, नीच हो, उसे अनार्य कह दिया जाता है। आर्य मतलब बहुत श्रेष्ठ, उत्तम को कहा जाता है। आवाहन, विसर्जन, आवाहन होता है किसी को बुलाना, विसर्जन कोई चीज छोड़ देना। बहुत सारी चीजें गंगा नदी में विसर्जित की जाती है, उनका विसर्जन कर दिया जाता है, मतलब उन्हें छोड़ दिया जाता है, पानी में बहा दिया जाता है। ईश्वर, अनीश्वर, उदय, अस्त, उन्नति, अवनति, उपयोग, अनुपयोग, उपयोग, अनुपयोग। उपयोग होता है इस्तेमाल करना, अनुपयोग जिसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिसे आप वेस्ट कर देते हो। उद्यमी, आलसी, उद्यमी जो कर्म करने वाला है, कोई काम करने वाला है, और आलसी जो कोई काम नहीं करता। उग्र, शांत, उग्र शांत, उग्र जिसका क्रोधी सा स्वभाव हो उसे कहते हैं उग्र। शांत उसके उलट होता है शांत। उत्थान, पतन, उत्थान, पतन। उत्तीर्ण, अनुतीर्ण, उत्तीर्ण, अनुतीर्ण। ऋजु, कुटिल, ऋजु, कुटिल। ऐक्य, अनैक्य, ऐक्य, अनैक्य। कायर, साहसी, कायर, साहसी। नेक्स्ट है कटु, मधु। कटु मीन्स कड़वा और मधु मीन्स मीठा। कटु, मधु। कर्म, निष्कर्म। कृपालु, क्रूर, कृपालु, क्रूर। क्षम्य, अक्षम्य, क्षम्य जो क्षमा जो करने योग्य हो, क्षम्य, और अक्षम्य मैं इस काम को करने में अक्षम्य हूँ। नेक्स्ट खंडन, किसी चीज को तोड़ना, और मंडन किसी चीज को बनाना। उसके बाद है नेक्स्ट खेद, प्रसन्नता, खेद, प्रसन्नता। गमन, आगमन, गमन, आगमन। गमन मतलब चले जाना और आगमन मतलब आ जाना। गमन का बनेगा आगमन। गुण, अवगुण, गुण, अवगुण। नेक्स्ट है गर्मी, सर्दी, गर्मी, सर्दी। नेक्स्ट बनेगा चंचल, स्थिर। चंचल स्वभाव मतलब जिसका स्वभाव बहुत ही चंचल किस्म का हो, चुलबुला सा हो। और स्थिर जो एक जगह पर टिका हुआ। चंचल जो है वो एक जगह पर टिकने वाला नहीं, कहते ना उस बच्चे का स्वभाव बड़ा चंचल है, तो चंचल का उल्टा शब्द होता है, चंचल का विपरीत होता है स्थिर। चंचल का अर्थ होगा स्थिर। नेक्स्ट है छूत, अछूत। जल, निर्जल, निर्जल रहकर लोग व्रत करते हैं और सारा दिन खाना नहीं खाते हैं, निर्जल, निराहार और निर्जल रहकर व्रत किया जाता है। तो जल का बनेगा निर्जल, या जल का थल भी हो सकता है। जल मतलब जो पानी में हो, और थल जिसको जमीन को कहा जाता है, थल जमीन को कहा जाता है। जल थल कहते हैं ना, जल थल हो गई, बहुत वर्षा होने के कारण जलथल हो गई, मतलब जमीन पूरी पानी से भर गई। नेक्स्ट है जय, पराजय, जय, पराजय। जीवन, मृत्यु, जीवन, मृत्यु। यहाँ जन्म हो तो मरण भी हो सकता है, जीवन का मरण भी हो सकता है। नेक्स्ट है दयालु, निर्दय, दयालु, निर्दय। दयालु स्वभाव होना और निर्दयी होना। दयालु का उल्टा होगा निर्दय, या निर्दयी भी हो सकता है, दयालु, निर्दयी। देव, दानव। दुराचारी, सदाचारी। धीर, अधीर, धीर, अधीर होना। धीर मतलब धैर्यवान होना, अधीर मतलब जिसमें धैर्य की कमी हो।
नेक्स्ट नश्वर, अनश्वर, नश्वर जो नष्ट होने वाला हो और अनश्वर जो कभी भी नष्ट ना हो। निरक्षर, साक्षर, निरक्षर मतलब अनपढ़ व्यक्ति, कहते बहुत ये वह निरक्षर है मतलब पढ़ा लिखा नहीं है। साक्षर जो पढ़ा लिखा हो। निंदा, स्तुति, निंदा, स्तुति। अब सभी स्टूडेंट 1 मिनट के लिए इसको रिवाइज करेंगे, फिर मैं इसमें से क्वेश्चन पूछूंगी। राइट, आई एम गिविंग यू प्राय का शाब्दिक अर्थ है अन्य या दूसरा। ये हम पहले PT1 में भी कर चुके हैं। वे शब्द जो भिन्न भिन्न होते हुए भी किसी एक अर्थ को स्पष्ट करते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन्हें समानार्थी या समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। हमने फर्स्ट से लेकर 35 तक PT1 में किए थे। PT2 में 36 to 70 मार्क कर लीजिए। गणेश से लेकर एंड अगले पेज पर आएंगे तो पति तक 70 बनते हैं, यहाँ पर मार्क कर लीजिए। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं गणेश, साथ साथ आप दोहराएंगे। इनमें से भी आपने कई जूनियर क्लासेस में किए हुए हैं, वो आप एक बार दोहराओगे तो आपको याद भी आ जाएंगे और लर्न भी फिर से हो जाएंगे। गणेश, गणपति, गजानन, गजवदन, विनायक, लंबोदर और एक दंत। गणेश जी की आरती करो ना तो एक दंत दयावंत, वहाँ पर ये शब्द आता है। अगर आप ध्यान से सुनो तो सुनना, अगर नहीं सुनी हुई तो सुन के देखना। गंगा, सुरसरी, सुरसरिता, देव नदी, भागीरथी। तो देयर आर सो मेनी, आप वो भी लर्न कर सकते हो। ग्रीष्म, ग्रीष्म का अर्थ होता है गर्मी। गर्मी, ताप, निदाग, इसके पर्यायवाची बनेंगे गर्मी, ताप, निदाग। घर, गृह, भवन, आल्य, आवास, सदन, गेह, निकेतन, बहुत सारे इसके पर्यायवाची बनते हैं। उसके बाद है घोड़ा। घोड़ा भी शब्द आपने बहुत बार पहले भी कर चुके हो। घोड़ा क्या बनेंगे? घोटक, तुरंग, है, अश्व। घोटक, तुरंग, है और अश्व। उसके बाद चतुर, चतुर का पटु, सियाना, कुशल, पटु, सियाना, कुशल, योग्य और निपुण को कहा जाता है। प्रवीण और होशियार भी इसके पर्यायवाची शब्द बनते हैं। साथ ही साथ चंद्रमा, चंद्रमा भी आप पहले बहुत बार कर चुके हो। चंद्र, शशि, हिमांशु, सुधांशु, राकेश, विदु, निशाकर, इंदु, सोम, सुधाकर। चांद, चांद, चंद्रमा, मयंक, साथ साथ ही दिए हैं, दोबारा उन्होंने चांद दे दिया है, पहले चंद्रमा दिया है, तो इसके भी वही बन सकते हैं। चांदनी, चंद्रमा, चांद, चांदनी, देखो दोनों मतलब चीज़ें जो हैं, चांद की चांदनी या चंद्रमा की चांदनी, मतलब तीनों एक साथ दे दिए हैं ताकि आपको पता हो। चांद और चांदनी में फ़र्क होता है। चांदनी का बनेगा ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रिका, अमृत तरंगिणी। अमृत तरंगिणी आपने वर्ड नहीं पढ़ा हुआ, ये आपके लिए न्यू है। जल के भी आप पहले कर चुके हो। नीर, अंबु, तोय, वारी, पानी। जंगल के भी किए हुए हैं। जंगल के वन, कानन, अरण्य, विपिन, ये आप पहले ही कर चुके हो। जमुना, यमुना, सूर्य, तन्या, कालिंदी। रवि, सुता, रवि नंदिनी, रवि सुता, नंदिनी होता है बेटी। श्यामा, तलवार, असी, खड़ग, शमशीर, चंद्रहास, करवाल, ये भी किया हुआ है। तारा, नखत, नक्षत्र, तारिका, तारक, तालाब, सरसरोवर, तड़ाग, ये भी किया हुआ है। तीर, बाण, क्षर, इशु, शिली, मुख। दुख, कष्ट, शोक, व्यथा, वेदना, पीड़ा, क्षोभ। दुर्गा, चंडी, चंडिका, भवानी, माँ भवानी कहते हैं ना। काली, माता, कल्याणी, तो दुर्गा के ये सभी प्राय शब्द बनते हैं। माँ दुर्गा के यही ये सब प्राय शब्द बनते हैं। दुग्ध का भी, दूध का भी किया हुआ है। दुग्ध, क्षीर, पेय, घोरस। दुष्ट, दुर्जन, अधम, नीच, खल। दिन, दिवस, वास, वासर, अहन। देवता, सुर, देव, अमर, आदित्य। विबुध, विबुध आपने पहले नहीं किया हुआ, ये आपके लिए न्यू वर्ड है, इसे आप
लर्न करोगे। धन, द्रव्य, दौलत, संपत्ति, वित्त, अर्थ, लक्ष्मी, धनुष, कौदंड, चाप, कमान, शरासर, ध्वजा, झंडा, पताका, ध्वज, केतु, झंडा, ध्वजा, पताका, ध्वज और केतु। उसके बाद नेक्स्ट है नदी, सरिता, नदी का बनेगा सरिता, सरित, तरंगिनी, निर्झरी, ये भी पहले किया हुआ है। नरक, यमपुर, यमाल्य, यमलोक, रौरव और संघात। नारी, महिला, स्त्री, वनिता, कामिनी, औरत। नाश, ध्वंस, तबाही, विनाश। कहते हैं ना कि बाढ़ आने से बहुत सारी तबाही मच गई, सारी तरफ विनाश हो गया, तो नाश के बनेंगे ध्वंस, तबाही, विनाश। म्यूट कर लीजिए स्टूडेंट्स। नौकर, सेवक, दास, परिचारक, अनुचर और भृत्य। नेक्स्ट है नौका, नाव, तरनी, तरी, बेड़ा, जलयान। पंडित, विद्वान, मनीषी, सुधी, बुद्ध, कोविद। पक्षी, खग, चिड़िया, द्विज, पतंग, पखेरु, विहग, नभचर। पहाड़, पर्वत, गिरी, अचल, शैल और नग। पति, स्वामी, नाथ, भर्ता, बालम, साजन। अब आपने जो चैप्टर अभी किया है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, इस पर बेस्ड कुछ पर्यायवाची शब्द नेक्स्ट पेजेस पर देखो। पाठ्य पुस्तक पर आधारित पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। पार्ट नंबर 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जो कि अभी अभी आपने किया है, उसके पर्यायवाची जैसे सुबह, रात, अनूठी, दल, माता, पिता, मृत्यु, धरातल, सिंह, तंबू, पर्वत, ध्वज, हवा, दल, प्रसिद्ध, दुर्गा, प्रसन्न और बर्फ। ये भी यहाँ पर भी मार्क कर लो। इसमें से भी कोई पर्यायवाची शब्द आपको चैप्टर बेस्ड पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये भी आपने साथ ही साथ करने हैं। इसमें बहुत सारे जो हैं वो ऑलरेडी आप कर चुके हो, जो हमने डिस्कस किए हैं PT1 और PT2 में, उसमें आए हैं, और जो नहीं आए हैं उसको आप लर्न कर सकते हो। और ये भी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं, चैप्टर बेस्ड आपको कोई भी पर्यायवाची शब्द पूछा जा सकता है, तो ये सब आज आपने दोहराने हैं, आज आपने इनको लर्न करना है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सुबह, भोर, प्रातःकाल। रात, रजनी, निशा, राका। अनूठी, अद्वितीय, अनोखा, अनुपम। दल, झुंड, वृद्ध, समूह। माता, जननी, अम्बा, माँ। पिता, जनक, बाप, जन्मदाता। मृत्यु, मौत, काल, निधन। और धरातल, धरा, सतह, भूतल। सिंह, केहरी, व्याघ्र, शेर। तंबू, वितान, साया, चंदोवा। ये मार्क कर लो, ये थोड़ा सा टफ है। वितान, साया और चंदोवा तंबू को कहते हैं। पर्वत, पहाड़, शैल, अचल, गिरी, नग, धराधर। ध्वज, पताका, वैजंती, केतु, झंडा, निशान। हवा, अक्षती, समीर, वायु, पवन, मारुत। दल, गिरोह, जत्था, टोली, मंडली। प्रसिद्ध, अग्रगण्य, मान्य, नामी, जाने माने। ख्यात, दुर्गा के अभी हमने किए हैं। प्रसन्न, आनंदित, उल्लसित, खुश, निहाल, उत्फुल्लित भी होता है। बर्फ, तुषार, तुहिन, हिम और निहार। ये सब पर्यायवाची शब्द जो हैं वो चैप्टर पर बेस्ड हैं, और इनको आपने आज करना है। और सभी बच्चे आज विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्दों की दोहराई